नई नई चाहत जन्म लेगी तो नया नया कर्म बनता जाएगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आत्मस्थ होने का प्रयास हम लोग को करना चाहिए। कर्म बंधन में तत्व ज्ञान नहीं है, इसलिए आत्म तत्व में किसी लोक की अवधारणा नहीं है। सच यह है कि अध्यात्म की अवधारणा ही कठिन है। अध्यात्म कोई पेड़ा ले लेना, लड्डू ले लेना, सुगंध पैदा कर देना, इलायची खिला देना, लौंग खिला देना, ये अध्यात्म नहीं है। सिद्धि का चमत्कार है और सिद्धि इंसान को और भटकाता है, अहंकारी बनाता है। सच यह है कि हम सोचते हैं कि यही आध्यात्मिक लोग हैं जो कुछ चमत्कार दिखा देते हैं। ये कतई अध्यात्म नहीं है, इसलिए कि हमारे अंदर अध्यात्म की अवधारणा ही नहीं है। और अध्यात्म की अवधारणा कठिन ही नहीं, बहुत कठिन है। साधना से, तपस्या से हम सोचते हैं कि पा लेंगे, बहुत दूर की बात है। सच्ची धारणा हो जाए ये आवश्यक है, फिर आप तपस्या करिए, फिर साधना करिए। अध्यात्म का मतलब शक्ति सिद्धि नहीं है, पेड़ा लड्डू हवा में मंगवाना नहीं है, क्योंकि ये संसार तो मिथ्या है ना। अध्यात्म तो संसार को मिथ्या मानता है। अध्यात्म की इसलिए असंभव कल्पना कुछ लोग करते रहे। आप कहिए कि तो असंभव बात है, असंभव कल्पना लोग करते रहे। कल भी हमने बात की थी कि पंचकोश की शुद्धि होने पर अध्यात्म का थोड़ा बहुत आलोक मिल जाता है। पंचलोक अभी हमारा कर्म से मलिन है, पंचकोश, इसीलिए हमारे लिए असंभव लगता है। हम मारे मारे फिरते रहते हैं। सिद्धि शक्ति से कुछ बातें अगर सच हो गई तो कई लोग समझे कि नहीं ये तो बड़े आध्यात्मिक है, इनके जिह्वा पर तो सरस्वती बैठी है। लेकिन ये विडंबना है। देखिए, मूर्ख होना उतना गुनाह नहीं है जितना मूर्ख होते हुए विद्वान कहलाना, ज्ञानी कहलाना। बहुत गंभीर बात है। मूर्ख होना उतना गुनाह नहीं है जितना मूर्ख होते हुए विद्वान कहलाना, ज्ञानी का ढोंग करना कि हम बड़े ज्ञानी हैं। ज्ञानी का ढोंग करना बहुत बड़ा गुनाह। मूर्ख होना गुनाह नहीं है। मूर्ख व्यक्ति प्रयास करेगा, साधना पथ पर ज्ञान मार्ग पर चलेगा और ज्ञान को प्राप्त करेगा। लेकिन जो ढोंगी हैं, कपटी हैं, उनके लिए क्या है? वो तो नरक भी उनके लिए त्याज्य हो जाएगा। बहुत मुश्किल बात है, बहुत बड़ा गुनाह है। आप देखिए, चाहे अनचाहे, जाने अनजाने जो ढोंग करते ना, फिर ढोंग ही बच जाता है, तब तो कुछ नहीं बचता। कोई बुल्ले शाह हो, कोई शेख फरीद हो, कोई तेलंग स्वामी हो, उनका जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है। राजा बनना सहज है, आसान है, लेकिन फरीद बनना, बुल्ले शाह बनना बहुत कठिन है। कठिन ही नहीं, बहुत कठिन है। बुल्ले शाह का भजन आज भी बहुत लोकप्रिय है। आप जानते हैं ना, बुल्ला मैं जाना कि मैं कौन, ये आप लोग सुनते होंगे। बुल्ला मैं जान गया कि मैं कौन हूं। यही बात अपने यहाँ वेदांत में क्या कहते हैं? अयम आत्मा ब्रह्म। यही है, दोनों का अर्थ एक ही है। मेरी आत्मा ही ब्रह्म है। ये एक तो जानकारी नहीं है, लेकिन जानकारी बहुत लोगों को है, लेकिन उसका एहसास नहीं, उसका अनुभव नहीं कि मैं शुद्ध मुक्त आत्मा हूं, मैं फलाना बाबू हूं, मैं ठिकाना बाबू हूं, इससे मेरी पहचान है। ये एहसास हमको होता है। बुल्ला मैं जाना कि मैं कौन, अयम आत्मा ब्रह्म। एक बात और ध्यान देंगे, हम भी एक समय बहुत भटकते थे कि बिना दाढ़ी वाले गुरुदेव हैं, ये इतना जानते हैं, तो दाढ़ी वाले लोग त्रिपुंडी लगाने वाले तो ज़्यादा जानते होंगे। 1980 से 84 के बीच 85, 86, 87, कई 88 तक हम भी काफ़ी घूमते रहे, लेकिन किसी बाबाओं से मेरा पटा नहीं। क्यों नहीं पता? वो तथाकथित महात्मा से हमारी कभी बनी नहीं। उनको कुछ कहिए तो वो कहते हैं, अरे अब क्या अजीब अजीब बातें करते रहते हैं, कौन सी आप शास्त्र की बात करते हैं, महात्मा ब्रह्म, ये सब क्या है? तो हम बोलते थे कि आप पढ़े लिखे नहीं है ना, इसलिए इसका मतलब आप समझेंगे नहीं। अधिकांश महात्मा हमें अनपढ़ ही मिले। अनपढ़ होना कोई बुरी बात नहीं, हमने कहा ना, मूर्ख होना गुनाह नहीं है, लेकिन विद्वान होने का ढोंग करना, ज्ञानी होने का ढोंग करना बहुत बड़ा गुनाह। अरे आप एक वेद की श्रुति नहीं जानते, उपनिषद नहीं जानते, आप एक श्लोक नहीं जानते, कैसे महात्मा हो गए भाई? जो अपने को महात्मा कहता है उसको मालूम है कि महात्मा क्या होता है।